आइए अब हम जयशंकर प्रसाद की शिक्षा एवं रचनाओं पर चलते हैं। शिक्षा शिक्षा जयशंकर प्रसाद जी ने प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज से प्राप्त की। कौन से कॉलेज से प्राप्त की? क्वींस कॉलेज से। और कहाँ के कॉलेज से? काशी के। काशी में था क्वींस कॉलेज, उससे शिक्षा प्राप्त की थी प्रारंभिक। इसके बाद इन्होंने घर से ही शिक्षा प्राप्त की। कौन कौन से विषयों की? संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि। इसके बाद उनका मन नहीं लगा था, इसलिए घर से ही पढ़ने लगे थे। दीनबंधु जैसे महान विद्वानों, इनको पढ़ाने वाले दीनबंधु जैसे महान विद्वानों से इन्होंने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की थी। पहली प्रारंभिक शिक्षा तो इन्होंने क्वींस कॉलेज से प्राप्त की। उसके बाद में इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो घर से ही इनको व्यवस्था करवाई गई शिक्षा की, और घर से ही उन्होंने शिक्षा की। संस्कृत, उर्दू, फारसी एवं अन्य विषय इन्होंने घर से ही सीखे, फिर उन्होंने रचनाएं की। आइए अब रचनाओं पर चलते हैं फटाफट से। इसको नोट डाउन करते जाना जो लिख रहा हूं। रचनाएं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं इस प्रकार हैं। नाटक, काव्य, उपन्यास, कहानियां और अन्य रचनाएं। इन्हें अन्य रचनाओं में चंपू रचनाएं हैं। चंपू रचनाएं नाटक में सज्जन, कल्याणी, कामना, अजातशत्रु, दुर्स्वामिनी आदि। क्योंकि और भी इन्होंने छोटे मोटे नाटक लिखे हैं, इसलिए आदि लगाना, क्योंकि मेन पॉइंट जरूरी रहता है। पूरा लिखे तो बहुत सारा बन जाएगा, इसलिए मेन पॉइंट सज्जन, कल्याणी, कामना, अजातशत्रु, दुर्स्वामिनी। ये क्या है? नाटक रचनाओं में। और दूसरा पॉइंट पे आते हैं काव्य। झरना, चित्रधारा, करुणालय, प्रेम पतक, लहर, कामायनी आदि। ये जो काव्य है ना, इसमें जो कामायनी है, कामायनी क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है। और इसकी रचना कब हुई थी? कामायनी महाकाव्य, ये इनकी आखिरी रचना है। आखिरी रचना। और ये रचना कब की गई थी? 1936 में। 1936 में। और इसका प्रकाशन एवं रचना 1936 में इसकी रचना की गई थी, और प्रकाशन भी 1936 में हुआ था, कर दिया गया था। उसके बाद में कामायनी के लिए इनको पुरस्कार मिला था। पुरस्कार का नाम क्या था? मंगला पारितोषिक। मंगला पारितोषिक पुरस्कार। जो इनकी रचनाएं कामायनी थी, उनके लिए इनको पुरस्कार मंगला पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। और रचना कब हुई थी? 1936 में। और इसका प्रकाशन भी 1936 में हुआ था। ये इनकी आखिरी रचना थी, क्योंकि इनका 1937 को निधन हो गया था। सन 1937 में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया था। तो ये कामायनी महत्वपूर्ण है, और इसको याद रखना कि इसके लिए पुरस्कार कौन सा दिया गया था? तो मंगला
पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। और रचना कब की गई थी कामायनी की? 1936 में, और प्रकाशन भी 1936 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। उपन्यास कंकाल, इरावती। इरावती क्या है? जो इरावती है वो अपूर्ण उपन्यास, पूर्ण नहीं है। तितली। नंबर 4 पे कहानी। कहानियां में क्या कौन कौन सी हैं? देवदासी, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, उर्वशी आदि। अन्य रचनाएं। अन्य रचनाओं को चंपू रचनाएं भी हैं। चंपू, चंद्रगुप्त मौर्य, पत्र साहित्य, बब्रुवाहन आदि, ये इनकी रचनाएं हो गई। इनका निधन क्या? क्योंकि इनके घर में क्षय रोग का कारण चल रहा था और एक के बाद एक की मृत्यु हो गई। इनके 12 वर्ष की अवस्था में माता पिता का निधन हो गया था। उसके बाद इनके जो भाई शंभुनाथ थे उनका भी निधन हो गया था और उन्हीं ने इनका लालन पोषण किया था, लेकिन जिम्मेदारी इनको आ गई थी। उसके बाद इनकी पत्नियों का निधन हो गया। एक तो इनको टेंशन भी हुई बहुत ज्यादा और इनको क्षय रोग भी हो गया, जिस कारण से जयशंकर प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की अवस्था में क्षय रोग के कारण हो गया था। इस बात को ध्यान रखना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मन लगा के पढ़ो, क्योंकि साथ कोई नहीं देता, बातें सब देते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ो, लिख के पढ़ो, समझ के पढ़ो, सोच के पढ़ो और पढ़ाई पे ज्यादा